ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य हैं 20 तारीख के। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप के द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो, है ना। ये जो टाइम चल रहा है संगम युग का, इस समय पर कहते हैं ये धर्म युग का समय है। धर्म युग मतलब वो वाला समय जब कहा जाता है कि गीता ज्ञान देने की आवश्यकता पड़ी, है ना। जिस समय के लिए कहा जाता है कि पांडव जो देखो सत धर्म के रास्ते पर चल रहे थे, इतना मतलब ईमानदारी से चल रहे थे, लेकिन फिर भी उनके साथ कोई ना कोई अन्याय होता जा रहा था, है ना। और एक तरफ कौरव थे जो बुरा करने पर थक भी नहीं रहे थे। तो ये समय अभी फिर से वही समय आ गया है कलयुग में कि इस टाइम पर जो सच्चे मनुष्य होते हैं, ईमानदार मनुष्य होते हैं, वो भलाई करते हुए थकते नहीं हैं, है ना। लेकिन आज जो मनुष्य जो माया की मत पे चल रहे हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं, धोखा देते रहते हैं। तो ऐसे टाइम पर जब धर्म की ग्लानि होना शुरू हो जाती है, कि जब सच के नाम का भी नाम खराब होना शुरू हो जाता है, मतलब मनुष्य बहुत ही ज़्यादा पाप करना शुरू कर देते हैं, तो खुद परमात्मा का अवतरण होता है। तो ये वही समय अभी चल रहा है कि भगवान खुद आकर के अपने बच्चों को जगा रहे हैं और सच्चा गीता ज्ञान दे रहे हैं। और यही वो समय चल रहा है जिस समय कहते हैं ना, घर घर में महाभारत चल रही है। ये दुनिया एक युद्ध का मैदान बन गई है। तो इस टाइम पर शिव बाबा खुद अपने बच्चों से मिलने आते हैं और उन्हें जगाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाबा के द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। कहते हैं देखो, भगवान आकर के इस दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं, पावन बनाते हैं। तो कलयुग के बाद तो सतयुग जरूर आना है, ये तो निश्चित है। जिस तरह से रात के बाद दिन होता है, लेकिन सतयुग में हर किसी का जन्म नहीं होता। जिनके बहुत ज़्यादा पुण्य कर्म होंगे, जिनके संस्कार बहुत दिव्य होंगे, पवित्र होंगे, उनका ही जन्म सतयुग में होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तुम्हें सतयुगी बादशाही के लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। प्रश्न है, बाबा के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर में बाबा ने बताया, तुम जानते हो कि हमारा बाप भी है, टीचर भी और सतगुरु भी है। जो कहते हैं ना, देखो आजकल दुनिया में 3 संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं, है ना। एक तो छोटे बच्चे होते हैं तो माता पिता के द्वारा उनकी पालना होती है। फिर जब थोड़े से बड़े होते हैं तो उन्हें पढ़ाई के लिए शिक्षक से जोड़ा जाता है। फिर आजकल दुनिया में क्या कहते हैं, सतगुरु का होना भी अनिवार्य है ना। तो जो सच्चा सतगुरु है, गुरुओं का भी गुरु, वो तो केवल एक परमात्मा ही है ना, जिसको सच्चा सतगुरु कहा जाता है। तो शिव बाबा तीनों ही संबंध से बच्चों का साथ देते हैं, पिता बनकर भी, शिक्षक बनकर भी और सतगुरु बनकर भी। तो बाबा कल्प के संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाने, पुरानी दुनिया को आकर के नया बनाते हैं। एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करते हैं, है ना। क्योंकि अब तो देखो मनुष्यों ने कितने सारे धर्म बांट दिए, अलग अलग धर्म मठ पंथ बना दिए, लेकिन शिव बाबा ने तो एक सत धर्म बनाया था, जिसको देवी देवता धर्म कहा जाता था। तो फिर से आकर के शिव बाबा एक सत धर्म की स्थापना करते हैं। तो बाबा अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, जैसे देखो कोई भी पोस्ट लेनी होती है तो पहले पढ़ाई की जाती है। इसी तरीके से जो सतयुग में देवी देवता इतना ऊंच बने, इतना सुखी बने, इतना पावन बने, तो उन्होंने भी पढ़ाई की थी। और वो पढ़ने का समय कौन सा होता है, वो ये संगम युग का टाइम अभी चल रहा है, जिसमें भगवान अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि कौन से बच्चे पावन हैं, गुणवान हैं, जिनको सतयुग में जाने के लिए भाग्य जिनका बनता है, चांस मिलता है। तो बाबा भी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई भी नहीं जानता, है ना। दुनिया में तो कहते हैं ना, जब भगवान ज्ञान बांट रहे थे तो मनुष्य सोए हुए थे। तो ये वही तो समय है ना कि आधी सारी दुनिया माया की नींद में सोई हुई है, बुराइयों में फंसे हुए हैं। वो पहचानते ही नहीं है कि ये समय कौन सा चल रहा है, हमारा पिता भगवान हमें क्या ज्ञान देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं, है ना। तो शिव बाबा आकर के क्या करते हैं, जो बच्चे
माया की मत पर चल करके जिनका कहते हैं ना कि जीवन का रास्ता पथ भटक गया था, तो वो आकर के हमें सद्ज्ञान देते हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया है। क्या अर्थ होता है ओम शांति का, पता है किसी को? ओम शांति का मीनिंग पता है किसी को? ओम शांति मतलब होता है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, है ना। तो सभी को ये याद रखना है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा स्वधर्म शांति है, मेरा घर भी शांति धाम है, और पिता भी कौन है? शिव बाबा, जो शांति के सागर हैं। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे ये याद करते हुए जब कोई भी कर्म करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक ही हमें क्या होगा? शांति का अनुभव होगा। अभी क्या होता है कि हम देखो कोई भी काम करते हैं तो छोटी छोटी बातों पे अशांत हो जाते हैं, लेकिन जब हमें हमारा स्वधर्म याद रहता है कि मेरा स्वधर्म शांति है, तो फिर मन अशांत नहीं होगा। तो ओम माना मैं आत्मा हूँ और मेरा ये शरीर है और मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो जैसे शिव बाबा कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, बाबा हमेशा ये कहते हैं कि बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, तो बच्चे भी फिर क्या कहते हैं? जब शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, तो बच्चे भी क्या कहते हैं? बोलो क्या कहेंगे? आवाज़ आ रही है ना सभी को? बच्चे कहेंगे शिव बाबा आप भी हमारे हो, है ना। शिव बाबा आप मेरे हो, ऐसा कहेंगे ना। तो वैसे आत्मा भी कहती है मेरा बाबा। जब शिव बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो, तो बच्चे भी कहते हैं कि मेरा बाबा है। तो बाबा ने कहा बच्चे, तो जैसे शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे हो, तो बच्चे कहते बाबा आप भी हमारे हो। तो आत्मा भी कहती है ये शरीर भी मेरा है। ये शरीर हमें किस लिए दिया? शिव बाबा ने कर्म करने के लिए, पाठ बजाने के लिए, सेवा करने के लिए ये शरीर हमें मिला हुआ है। तो अभी आत्मा तो जानती है कि मैं अविनाशी हूँ। ये शरीर तो विनाशी है, लेकिन आत्मा क्या है? अविनाशी है। आत्मा बिगर तो शरीर कुछ कर नहीं सकता। देखो सारा जीवन भर हम क्या करते हैं? अपने आप को शरीर समझ के चलते हैं, लेकिन बाबा ने हमें ये सत्य जागृति दिलाई कि बच्चे शरीर तो तुम्हारी गाड़ी है ना। गाड़ी को चला कौन रही है? आत्मा चला रही है। जो आत्मा कौन है? इस शरीर की ड्राइवर है। तो हम कौन है? हम वो आत्मा ड्राइवर हैं। और ये शरीर रूपी गाड़ी हमें शिव बाबा ने दी है, जिससे हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं। आत्मा बिगर शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आत्मा निकल जाए मिनट में, तो ये शरीर तो ऐसे का ऐसे ही रह जाता है, कुछ भी नहीं कर सकता। शरीर तो है, कहते हैं ना कि मेरी आत्मा को तकलीफ़ नहीं देना। अब जिनको ज्ञान नहीं होता देखो, तो वो अपने आप को शरीर समझते हैं, तो क्या कहते हैं कि मेरी आत्मा को तकलीफ़ नहीं देना। मेरी आत्मा पाप आत्मा है या मेरी आत्मा पुण्य आत्मा है, अपने आप को पहचानते तो हैं। तो तुम जानते हो मेरी आत्मा सतयुग में पुण्य आत्मा थी। आत्मा खुद कहेगी ना कि मैं सतयुग में सतो प्रधान अथवा सच्चा सोना थी। सतयुग में जब आत्मा थी तो एकदम पवित्र थी। सच्चा सोना मतलब कोई मिलावट नहीं थी। तो ये एक मिसाल दिया जाता है सोने का। तो हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन एज थी। कब? जब हम सतयुग में थे। तो अभी तो कहते हैं कि इम्प्योर हूँ। अभी हम मंदिर में जाके क्या कहते हैं कि मैं तो पतित हूँ, मूर्ख हूँ, पापी हूँ, है ना। लेकिन फिर भी अपने अंदर परिवर्तन नहीं करते, फिर भी पाप करना छोड़ते नहीं, फिर भी गलतियाँ करते रहते हैं। तो बाबा कहते दुनिया वाले जानते ही नहीं। केवल भगवान जी गाने से तो थोड़े ही खुश हो जाएंगे। हम केवल मंदिर में जाके गा के आ जाते हैं कि मैं मूर्ख हूँ, कामी हूँ, विकारी हूँ, पापी हूँ, लेकिन फिर मंदिर के बाहर आकर के फिर वही गलतियाँ करना शुरू कर देते हैं। फिर एक दूसरे को दुख देते हैं, अहंकार रहता है, लालच में रहते हैं, पाप करते रहते हैं। तो अब बाबा कहते बच्चे दुनिया वाले ये जानते ही नहीं है कि आत्मा इस समय इम्प्योर हो गई है। तो आत्मा को कैसे पावन बनाना है ये किसी को पता ही नहीं है। अब तुमको तो श्रीमत मिल रही है ना। बाबा कहते अब तक तो क्या कर रहे थे? मन मत पे चल रहे थे या माया की मत पे चल रहे थे। अब बाबा कहते तुमको श्रीमत मिलती है। तुम अब जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी और अब तमो प्रधान बन गई। सतयुग में सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी है। तो हर एक चीज़ ऐसे होती है। बाल युवा वृद्ध हर चीज़ नए से पुरानी ज़रूर होती है। बाबा कहते हैं ना बच्चे
हर एक चीज़ को 4 स्टेजेस को पास करना पड़ता है। ऐसे ही आत्मा भी 4 स्टेज पास करती है। सतयुग में आत्मा होती है सतो प्रधान, फिर त्रेता युग जब आता है तो त्रेता युग में सतो हो जाती है, द्वापर युग में रजो प्रधान हो जाती है, और कलयुग में आते आते आत्मा सब क्या हो गई हैं, तमो प्रधान हो गई हैं। माना सब मनुष्य आत्माएं इम्प्योर हो गई हैं। जैसे बाबा ने कहा बच्चे हर चीज़ क्या बाल युवा वृद्ध इन अवस्थाओं से गुजरती है, तो हर चीज़ नए से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी पहले गोल्डन एज थी, सतो प्रधान थी। बाबा याद दिलाते हैं बच्चे, मैंने जो तुम्हारे लिए दुनिया बनाई थी वो बिल्कुल पवित्र दुनिया थी, सतयुग जिसको कहते थे। जैसे देखो आजकल मनुष्य जब दुखी होते हैं तो कहते हैं भगवान तुमने ऐसी दुनिया क्यों बनाई, भगवान तुमने इतनी दुख की दुनिया हमारे लिए क्यों बनाई। लेकिन शिव बाबा कहते बच्चे मैंने तुम्हारे लिए दुख की दुनिया नहीं, बहुत सुख की दुनिया बनाई थी। तो बाबा ने कहा दुनिया भी पहले गोल्डन एज सतो प्रधान थी, जिसको भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर तमो प्रधान आयरन एज बनते गए, जन्म लेते लेते जैसे जैसे देखो गलतियां करते रहे, पाप कर्म करते रहे, बुराइयों में फंसते गए, तो वैसे दुनिया भी क्या होती गई, तमो प्रधान आयरन एज। तभी तो दुखी है ना। सतो प्रधान माना सुधरी हुई और तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई। आज हर एक मनुष्य क्या कर रहे हैं, बुरे कर्म करते जा रहे हैं ना, माया के गुलाम बन गए हैं। गीत में भी कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाले, तो बिगड़ी को बनाने वाला तो एक परमपिता परमात्मा ही है। पुरानी दुनिया जो बिगड़ी हुई है तो उनको आकर के फिर से सही करते हैं, क्योंकि इस समय तो रावण का राज्य है। बाबा कहते कोई एक रावण की बात नहीं है, लेकिन हर एक मनुष्य इस समय रावण के समान कर्म कर रहे हैं। हर मनुष्य के अंदर विकार आ गए हैं, जिसको कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो इस समय क्योंकि रावण का राज्य है और सभी पतित हैं, सतयुग में तो सभी पावन थे, तो उनको न्यू वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। सतयुग को नई पावन दुनिया कहा जाता है, और ये है ओल्ड विशस वर्ल्ड। तो अब कलयुग आयरन एज है। ये सब बातें कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती हैं। आजकल तो देखो स्कूल में कोई वैल्यूज़ की नॉलेज है ही नहीं। बच्चे इतनी पढ़ाई भी करते हैं लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी संस्कार बच्चों के अंदर नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे तो ये ज्ञान कोई भी मनुष्यों में है ही नहीं, तो ये पढ़ाई कोई पढ़ाई नहीं जाती है। अब भगवान आकर के हमें सत्य ज्ञान देते हैं, राज योग सिखाते हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवानुवाच श्रीमद् भगवत गीता, है ना। तो श्रीमद् भगवत गीता मतलब स्वयं भगवान के द्वारा दिया गया सच्चा गीता ज्ञान। अब इस कलयुग के समय पर देखो कोई देवी देवता तो आ नहीं सकते। अगर देवी देवता सपोज आ भी जाएं तो कोई मनुष्य उनको ज्ञान सुनाने का चांस नहीं देंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जब परमपिता परमात्मा आते हैं तो वो साधारण तन का आधार लेते हैं, साधारण रूप में आते हैं। तो ये भी हमारी परीक्षा होती है कि हम साधारण रूप में अपने पिता को पहचान पाते हैं या नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो गीता में लिखा हुआ है ना, भगवानुवाच श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमत माना ही श्रेष्ठ मत। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच तो कौन है, एक ही भगवान है ना। उनका नाम एक्यूरेट शिव है। तो शिवरात्रि भी कहते हैं ना, शिव तो निराकार है। तो अब तुमको समझ मिली है ना श्री कृष्ण ने सतयुग आदि में कैसे जन्म लिया। तुम कहेंगे ना कि उनको 5000 वर्ष हुए हैं। वह भी कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। इस्लामियों के आगे चंद्रवंशी और उनके आगे सूर्यवंशी थे। शास्त्रों में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं। गीता है मुख्य, गीता से ही देवी देवता धर्म स्थापन हुआ, तो वह सतयुग और त्रेता तक चला, है ना। इस समय शिव बाबा हम बच्चों को गीता ज्ञान देते हैं, उसी से देवी देवता धर्म स्थापन होता है जो सतयुग और त्रेता युग तक चला। अर्थात गीता शास्त्र से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परम पिता परमात्मा ने की। क्योंकि संगम युग पर ही देखो जब सच्चा गीता ज्ञान मिलता है तो इसके बाद ही फिर सतयुग आता है। तो फिर आधा कल्प ना कोई शास्त्र ना कोई धर्म स्थापक हुआ। जब देवी देवता धर्म स्थापन हो जाता है तो उस समय फिर कोई ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि देवी देवताएं तो खुद ही समझदार होते हैं। तो बाबा ने आकर ब्राह्मणों को देवी देवता
व क्षत्रिय बनाया। तो यह है लीप धर्म। बाबा कहते ये जो समय चल रहा है, जिसको कहते हैं ना गुप्त युग चल रहा है, जिसमें इस समय ये पुण्य जमा करने का, भाग्य जमा करने का समय इसको कहा जाता है। जो कहते हैं ना एक समय आता है जिसको लीप युग कहा जाता है, तो वो समय ये अभी चल रहा है। जैसे पुरुषोत्तम मास होता है, तो पुरुषोत्तम मास में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ दान पुण्य करते हैं, तो उससे हमारा भाग्य जमा होता है। तो ऐसे ये पुरुषोत्तम युग है जिसको संगम युग कहते हैं, जब कलयुग का अंत होने वाला है और सतयुग की शुरुआत होने वाली है। तो इसकी आयु थोड़ी रहती है। तो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है, बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। जन्म तो है परंतु बाबा कहते मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, है ना। जैसे देखो मनुष्यों का जन्म माँ के द्वारा होता है, तो ऐसे परम पिता शिव परमात्मा के कोई माता पिता नहीं है, वो तो पिताओं का भी पिता है ना, सबका माता पिता है। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे मेरा जन्म तो है पर मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है। बाबा कहते हैं मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मेरी पालना नहीं होती है ना। बाबा तो आकर के साधारण बूढ़े तन का आधार लेते हैं जिनका नाम ब्रह्मा पड़ता है ना। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना किसकी? सतयुग की स्थापना। और सतयुग की स्थापना कौन करते हैं? शिव बाबा, है ना। ब्रह्मा केवल माध्यम होते हैं, जिसको कहते हैं ना कि परमात्मा निराकार है, तो कोई ना कोई तन का आधार तो लेना पड़ेगा ज्ञान देने के लिए, बच्चों से बातें करने के लिए। इसलिए ब्रह्मा के द्वारा आकर के, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा आकर के शिव बाबा सतयुग की तैयारियां कराते हैं। बाबा ने कहा बच्चे सतयुग में तो जो भी बच्चे होते हैं वो गर्भ महल में रहते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं कि बच्चे गर्भ में होंगे तो उनको कोई दुख की बात होगी। अभी तो देखो आत्मा जब गर्भ में होती है तो वो अपने कर्मों का फल भी पा रही होती है गर्भ में रहते हुए भी, है ना। जब छोटे बच्चे गर्भ में होते हैं तो उनको बहुत दुख की अनुभूति होती है। तो उस समय भी क्या होता है, हम अपने पिछले जो जन्म में हमने कुछ कर्म किए होते हैं उसका फल हमें गर्भ में भी मिलता है। लेकिन बाबा ने कहा सतयुग में ऐसे दुख की बातें नहीं होती हैं, ना तो शरीर छोड़ने के वक्त और ना ही बाबा ने कहा कि बच्चे ना ही उस समय होती है कि गर्भ में। सतयुग में इसलिए गर्भ महल कहते हैं। रावण के राज्य में तो गर्भ जेल में आना पड़ता है। बाबा कहते रावण राज्य में तो क्या होता है, रावण राज्य में कहते हैं गर्भ जेल बन गया है ना। इसलिए बाबा कहते इस समय इस दुनिया को गर्भ जेल कहा जाता है, कि गर्भ में रहते हुए भी जेल की अनुभूति होती है और बाहर निकल आते हैं तो भी दुख की अनुभूति होती है। तो पाप जेल में भोगे जाते हैं, गर्भ में अंजाम भी करते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे। जब गर्भ में आत्मा होती है ना तो भगवान से अंदर ही अंदर वादा करते हैं, भगवान को याद करते हैं कि हमें इस गर्भ जेल से निकालो, हम बहुत दुखी हैं, अब हम कोई पाप नहीं करेंगे। मतलब गर्भ से बाहर आने के बाद, दुनिया में आने के बाद हम कोई पाप नहीं करेंगे। परंतु फिर क्या होता है, जब दुनिया में आते हैं तो फिर दुनिया के रंग में रंग जाते हैं, फिर कोई ना कोई पाप करना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं कि हम कोई पाप नहीं करेंगे, परंतु ये तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं, जैसे कि वहाँ की वहाँ रही, है ना। मतलब जो वहाँ पे किया गर्भ में भगवान से वादा, तो उसको फिर भूल जाते हैं दुनिया में जन्म लेने के बाद। तो यह है, बाबा ने कहा बच्चे तो यहाँ भी बहुत प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे, फिर भी एक दो को दुख देते रहते हैं। अब जैसे कोई कोई मनुष्य होते हैं ना कि जब जेल में उनको पकड़ लिया जाता है, जब पनिशमेंट मिलती है तो फिर प्रॉमिस करते हैं कि अब हमें बाहर निकालो तो हम कोई गलती नहीं करेंगे। जेल से बाहर आने के बाद फिर वही पाप करना शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक दो को दुख देते हैं। तो ये है विकार तो आदि मध्यंत दुख देते हैं। सतयुग में है, बाबा कहते सतयुग में कोई दुख की बात नहीं होती, एक दो को दुख नहीं देते, तो कोई विकार है ही नहीं। तो मनुष्य आदि मध्यंत 21 जन्म दुख भोगते ही नहीं है। सतयुग में शुरू से लेकर अंत तक कोई दुख की बातें होती ही नहीं है, क्योंकि राम राज्य है, उसकी स्थापना ही तो बाबा फिर से कर रहे हैं। संगम पर ही स्थापना होगी ना। तो जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना है। आधा समय है पुण्य आत्मा, फिर आधा समय के बाद पाप आत्मा बनते हैं। बाबा कहते कोई भी आत्मा जब सतयुग में जन्म लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पुण्य आत्मा। फिर उसके बाद द्वापर युग के बाद धीरे धीरे जब देह अभिमान में आ जाते हैं तब कोई ना कोई पाप करते हैं, तो फिर क्या कहलाते हैं? पाप आत्मा कहलाते हैं।
तो तुम सतयुग और त्रेता युग में तो पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पापात्मा बनते हो। सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो वह सजाएं खा ही नहीं सकती है। बाबा कहते सतयुग में जब पावन आत्मा ऊपर से आती है तो पावन आत्मा को कोई सजा नहीं मिलती है, क्योंकि शांति धाम से एकदम पवित्र आत्मा नीचे आई है ना। चाहे वो किसी भी पवित्र आत्मा का जन्म अगर देखो द्वापर युग में भी हुआ है या कलयुग में भी हुआ है, तो शुरू में ही जन्म लेते किसी को भी दुख नहीं मिलता। जब हमारे ऊपर ज़्यादा पाप का बोझ चढ़ जाता है, जब गलतियां करते रहते तब जीवन में दुख मिलना शुरू होता है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे, तो सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो वो सजाएं खा ही नहीं सकती है। क्राइस्ट की आत्मा भी धर्म स्थापन करने आई, उनको कोई सजा तो मिल ना सके। जैसे जो क्राइस्ट की आत्मा थी, जिनको मतलब जिन्होंने धर्म स्थापना का कार्य किया था, तो पहले से जो उस शरीर में आत्मा थी उनको सजा मिलती है, लेकिन जो अवतरण होके जो आत्मा आती है उनको सजा नहीं मिलती है। तो कहते हैं क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु उनकी आत्मा ने तो कोई विक्रमादि किया ही नहीं है ना। मतलब जो नई आत्मा ऊपर से आई है उन्होंने कोई विक्रम नहीं किया, बाकी पहले से जो आत्मा उस शरीर में थी तो उनके हिसाब किताब होते हैं कि उन्होंने अगर कोई विक्रम किया होगा तो उन्हें दुख मिलता है। तो वह जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको दुख होता है, वह सहन करते हैं। जैसे इसमें बाबा आते हैं तो वह तो है ही सतो प्रधान। जैसे ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा आए, है ना, तो शिव बाबा तो कोई दुख नहीं भोगते, कोई बीमारी आदि भी होती है तो ब्रह्मा बाबा को सहन करनी पड़ती है। शिव बाबा तो पावन आत्मा है, उनको क्यों दुख भोगना पड़ेगा। तो कोई भी दुख तकलीफ होता है तो वो इनकी आत्मा को होता है, शिव बाबा को नहीं होता है। वह तो सदैव सुख शांति में रहते हैं, एवर सतो प्रधान है, परंतु आते तो इस पुरानी दुनिया में ही है ना। तो वैसे क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया उनके शरीर को दुख हो सकता है, क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती, क्योंकि सतो रजो तमो में आती है। नई नई आत्माएं आती भी तो है ना, शांति धाम से भी बाबा ने कहा नई नई आत्माएं ऊपर से उतरती हैं। तो कोई भी आत्मा जब पवित्र आत्मा ऊपर से आती है तो एकदम से उनके जीवन में दुख नहीं आता है, उनको पहले सुख भोगना पड़ता है, पहले वो सुख ही देखते हैं, फिर बाद में अगर कोई ना कोई पाप करते हैं, गलती करते हैं तो फिर दुख देखते हैं। तो इसमें बाबा बैठे हैं, कोई तकलीफ इनको दादा को होती है ना कि शिव बाबा को। अब जैसे ब्रह्मा बाबा को खांसी होती थी तो बीच बीच में तो वो ब्रह्मा बाबा को ही फील होती थी, भले उनके शरीर में शिव बाबा भी आए हैं तो शिव बाबा को वो महसूस नहीं होती थी। परंतु ये बातें बाबा ने कहा बच्चे तुम बच्चे जानते हो और कोई को पता नहीं, ये सब राज बाबा भी बैठ समझाते हैं। इस सहज राजयोग से ही स्थापना हुई थी, फिर भक्ति मार्ग में ये बातें गाई जाती हैं। इस संगम पर जो कुछ होता है वह भक्ति मार्ग में गायन किया जाता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर शिव बाबा की पूजा होती है। पहले पहले भक्ति कौन करता है? वही लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते थे, जो पूज्य थे, वही वाम मार्ग में आ जाते हैं तो फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। बाबा ने कहा पहले पहले जो शिव की भक्ति शुरू हुई, वो भी जो लक्ष्मी नारायण की आत्मा जो पावन पवित्र होती है, वही जन्म लेते लेते जब द्वापर युग में आ जाते हैं तो उन्हीं के द्वारा फिर भक्ति शुरू होती है। तो बाबा समझाते हैं तुम बच्चों को पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन के द्वारा हमको पढ़ाते हैं। ऐसी और कोई जगह सारे वर्ल्ड में हो ना सके जहाँ ऐसे बाप समझाते हों। तो बाबा आकर के भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र के नीचे लिखा हुआ है कि डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज़ योर गॉड फादरली बर्थ राइट, है ना। देवी देवता जो धर्म का राज्य है वो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो आपको मिलेगा। जैसे देखो एक बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चे को जो सारी पिता की प्रॉपर्टी मिलनी है ये फिक्स हो जाता है जन्म लेते ही। तो ऐसे शिव बाबा कहते हैं जब दिल से हम देखो भगवान को याद करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो शिव बाबा भी कहते हैं बच्चे मेरा सब कुछ मेरे बच्चों के लिए है। जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उनको बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, उनको भगवान से मांगना भी नहीं पड़ता है। शिव बाबा को पता है हमारे लिए क्या सही है तो वो अपने आप ही हमें देते जाते हैं। तो शिव बाबा आकर के तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं, लायक बना रहे हैं। बाबा कहते हैं ना सतयुग में जाने के लिए ऐसे ही तो एंट्री होगी नहीं सतयुग में, तो उसके लिए तो लायक बनना पड़ेगा। तो तुम जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं, हम पतित थे अब पावन बन रहे हैं।
तो पावन बन जाएंगे तो फिर ये शरीर तो नहीं जाएगा। बाबा कहते सतयुग में तो कंचन काया मिलती है, ये शरीर साथ नहीं जाता है। तो रावण के द्वारा हम पतित बने हैं, अब फिर परम पिता परमात्मा पावन बना करके पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। पावन बनेंगे तब फिर सतयुग में जा कर के पावन दुनिया का मालिक बनते हैं। तो वही ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। तो यह निराकार बाबा हमको पढ़ा रहे हैं ना। सब तो इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, सम्मुख तो तुम थोड़े ही बैठे हो, बाकी तो सब बच्चे जानते हैं कि अभी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ सृष्टि के आदि मध्यंत का नॉलेज सुनाते होंगे। जैसे देखो मधुबन में भी जाते हैं, अब वैसे तो लाखों बच्चे ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन सभी तो मधुबन में भी नहीं जा सकते, तो वहाँ पर तो कुछ कुछ 1,000 बच्चे बाबा के सामने बैठे होते हैं। तो बाबा ने कहा लेकिन दूर बैठे हुए भी कुछ बच्चे स्क्रीन पे सुनते रहते हैं, कुछ बच्चे अपना मतलब बाद में पढ़ते हैं, लेकिन बुद्धि में तो याद रहता है ना कि शिव बाबा आकर के हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। तो अभी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ सृष्टि के आदि मध्यांत का नॉलेज सुनाते हैं। वही मुरली फिर लिखित द्वारा आती है, फिर बाद में प्रिंट होकर के वो जो बाबा ने सुनाया उसको मुरली क्लास कहा जाता है। वो बाद में सभी जगह सभी स्थानों पर भेजी जाती है, सभी सेंटर्स पर। तो बाबा ने कहा बच्चे आजकल तो टेप मशीन भी निकली है, इसलिए भर करके भेज देते हैं। तो वह कहेंगे फलाने नाम वाले गुरु सुनाते हैं, बुद्धि में मनुष्य रहते हैं ना। यहाँ तो वह बात है नहीं, यह तो निराकार बाप है, नॉलेजफुल है। क्योंकि यहाँ हमें ज्ञान कौन देते हैं? स्वयं परमपिता परमात्मा जो निराकार है, कोई मनुष्य का ज्ञान नहीं है ना। जो अपना पिता है वो खुद अपने बच्चों को आकर के सम्मुख मिलते हैं संगम युग के टाइम पर। तो मनुष्यों को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता, ज्ञान का सागर तो केवल एक परमपिता परमात्मा को ही कह सकते हैं। गाते हैं ना, गॉड फादर इज़ नॉलेजफुल पीसफुल ब्लिसफुल, है ना। परमात्मा को ही रहम का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, ज्ञान का सागर कहा जाता है। उनमें जो गुण हैं वह बच्चों को भी मिलने चाहिए, तो वही अभी गुण मिल रहे हैं। गुणों को धारण कर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे पावन बन रहे हैं। सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। बाबा कहते राजधानी स्थापन होती है सतयुग के लिए, लेकिन सब एक ज्ञान की धारणा नहीं करते, सब पूरा पवित्र भी नहीं बनते। इसलिए बाबा कहते बच्चे वहाँ पर सब राजा रानी नहीं बनेंगे। गाया जाता है ना राजा रानी वज़ीर, तो वहाँ पर वज़ीर भी नहीं रहता। बाबा कहते वहाँ पे राजा रानी साहूकार प्रजा दास दासी सब होंगे, लेकिन वज़ीर वहाँ पर नहीं रहता, क्योंकि वज़ीर का काम होता है राय देना, समझाना सही और गलत क्या होता है। लेकिन जो लक्ष्मी नारायण है वो तो खुद ही समझदार है, वो तो खुद ही ज्ञानी है, इसलिए वो हमेशा कोई भी बात का डिसीज़न लेते हैं अपनी प्रजा के लिए, तो वो राइट डिसीज़न ही लेते हैं। तो इसलिए वहाँ पर राय लेने की किसी से आवश्यकता नहीं पड़ती। जो आजकल के राजा होते थे द्वापर युग के या कलयुग के, उन्हों को वज़ीर से राय लेने की आवश्यकता पड़ती थी। तो वहाँ तो महाराजा महारानी में ही पावर रहती है। सतयुग में बाबा ने कहा महाराजा महारानी जो होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं, उनमें ही पावर रहती है। जब विकारी बन जाते हैं द्वापर युग के बाद, तब फिर वज़ीर आदि होते हैं। आगे तो मिनिस्टर भी नहीं थे, वहाँ तो एक राजा रानी का ही राज्य चलता था। सतयुग में बाबा ने कहा एक राजा रानी का ही राज्य चलता था, उनको वज़ीर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, राय लेने की आवश्यकता ही नहीं, जबकि खुद ही मालिक हैं। तो ये है हिस्ट्री ज्योग्राफी। परंतु पहले पहले तो उठते बैठते बुद्धि में आना चाहिए कि हमको बाबा पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई मनुष्यों को याद करने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ तो डायरेक्ट जो अपना पिता है उसको हमें याद करना है, याद की यात्रा पर रहना है। अब ये नाटक पूरा होता है। बाबा कहते हैं ये जो कलयुग है ये अब घोर कलयुग वाला जो समय है वो वाला समय आ गया है, इसलिए कहते हैं ना नाटक का लास्ट एपिसोड ये चल रहा है। तो इस समय मनुष्य आत्मा जो बिल्कुल पतित बन गए हैं ना, तो बाबा आकर के उनको पावन बनाते हैं, इसलिए इस समय पाप आत्मा कहा जाता है। सतयुग में तो पाप आत्मा कोई भी होते नहीं है, वहाँ तो सब पुण्य आत्माएं हैं, इसलिए उसको सतयुग कहते हैं। सतयुग मतलब ही होता है सच्चाई और पवित्रता का युग। और इस समय क्या है? कलयुग है, जिसको कलह कलेश का युग कहा जाता है। तो सतयुग है प्रारब्ध का समय, जिसके लिए ही तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। प्रारब्ध मतलब फल मिलने का समय है। तो तुम्हारी ये है याद की यात्रा, जिसको भारत का योग कहते हैं। परंतु मनुष्यार्थ तो समझते नहीं। योग अर्थात याद, जिससे विकर्म विनाश होते हैं।
फिर हम ये शरीर छोड़ करके घर चले जाएंगे। जितना शिव बाबा को याद करते हैं तो योग की अग्नि से हमारे पाप उतरते जाते हैं। फिर जब आत्मा पवित्र बन जाती है तब फिर वापस घर जाते हैं। कलयुग के अंत में शिव बाबा सब बच्चों को एक साथ लेकर के जाते हैं। तो आत्मा कहती है ना कि हम शांति धाम के रहवासी हैं। असल में तो घर कौन सा है? शांति धाम है। यहाँ तो इस जन्म में हम केवल क्या कर रहे हैं? पाठ बजा रहे हैं। इस धरती पर तो पाठ बजाने के लिए जन्म लेते हैं। तो अशरीरी आए थे, फिर यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर लिया है। तो ये समझ है ना, जब आए थे तो फिर शरीर यहाँ इस धरती पर ही लिया, फिर जब जाते हैं तो भी शरीर यहीं छोड़ करके जाते हैं। तो ये भी समझाया है ना। माया 5 विकारों को कहा जाता है। तो ये 5 भूत हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, और नंबर 1 है देह अभिमान का भूत। बाबा ने कहा इस समय सबके अंदर कौन सा भूत आ गया? सबसे ज़्यादा देह अभिमान का। तो बाबा कहते बच्चे सतयुग में तो ये विकार होते ही नहीं है, उसको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। सतयुग को इसलिए देवी देवताओं को निर्विकारी कहते हैं सभी को। विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना तो ये बाबा का ही काम है। इस समय सब विकारी बन गए हैं तो उनको आकर फिर से निर्विकारी बनाना तो ये कोई मनुष्य नहीं कर सकते, ये तो परमात्मा ही कर सकते हैं ना। तो उनको सर्वशक्तिवान, ज्ञान का सागर, पतित पावन कहा जाता है। बाबा समझाते हैं बच्चे अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। कलयुग में कहते हैं ना कि ये जो लास्ट जन्म चल रहा है इसमें हम सब हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। कहीं कर्जा लिया हुआ है, कहीं दिया हुआ है, वो सब सेटल कर रहे हैं। तो जितना इस समय अच्छे कर्म करेंगे तो जल्दी जल्दी हमारे पाप का बोझ उतरता है। जितना हम योग करते हैं तो योग की शक्ति से भी पाप कटते हैं। तो अब तो ये मृत्यु लोक ही खत्म होना है, इसके बाद फिर विकारी लोग तो होंगे नहीं। इसलिए बाबा से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। कहते हैं बाबा हम आपसे वर्षा अवश्य लेंगे। बाबा आकर के अपना परिचय भी देते हैं। अब मनुष्य कैसे देखो कसम भी उठाते हैं परंतु उनको जानते नहीं हैं, है ना। कहते हैं जैसे कोर्ट में जाते हैं तो गीता पर हाथ रख करके कसम खाते हैं, लेकिन वो परमात्मा है कौन, उनका नाम क्या है, रूप क्या है, ये जानते ही नहीं हैं। तो अभी तुमको तो परिचय मिल रहा है। दुनिया भर में कोई भी गॉड फादर को जानते नहीं है, है ना। एक तरफ तो कहते हैं भगवान एक है, दूसरे तरफ अनेकों को भगवान समझ लेते हैं। तो बुलाते भी हैं, पूजा भी करते हैं परंतु ऑक्यूपेशन को जानते नहीं हैं। अभी तुम तो जानते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाप, टीचर और सतगुरु है। तो ये बाबा ने खुद परिचय दिया है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है। शिव बाबा कहते हैं मैंने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया है। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा स्थापना होती है किसकी? स्वर्ग की, नई दुनिया की और ब्राह्मणों की। फिर तुम ब्राह्मण बन पढ़ाई पढ़ करके देवता बनते हो। बाबा कहते तुम इस समय सच्चे ब्राह्मण कहलाते हो। ब्राह्मण क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के आचरण पर चल करके श्रेष्ठ कर्म करते हो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने इतना त्याग किया, तपस्या की, सेवा की, तो जो बच्चे ऐसे सच्चे कर्म करते हैं, गुण धारण करते हैं, वही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। बाबा कहते केवल तुम्हें नाम से ब्राह्मण नहीं बनना है लेकिन अपने कर्म से ब्राह्मण बनना है। तो बाबा कहते बच्चे मैं आकर के तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। शूद्र माना जो पहले पाप कर्म करते थे, एक दूसरे को दुख देते थे, विकारों में फंसे हुए थे। तो बाबा आकर के क्या कर रहे हैं? फिर से उनको श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान देते हैं, पवित्र बनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। कल्प ये 5000 वर्ष का है। ये सृष्टि का चक्र है जो फिरता रहता है। मैं आता हूँ पुरानी दुनिया को नया बनाने। जब रात हो जाती है, कलयुग को रात कहा जाता है ना, तो शिव बाबा इस कलयुग की रात को आकर के फिर से दिन बनाते हैं। तो पुराने धर्मों का विनाश हो जाता है और मैं आकर के एक सत धर्म की, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। शिव बाबा कहते हैं जब इतना ज़्यादा धर्म के नाम पर मनुष्य गलत कर्म करते हैं, पाप बढ़ता है, बुराइयाँ बढ़ती हैं, तब फिर शिव बाबा आकर के फिर से एक सत धर्म, देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, जो समय अभी चल रहा है। तो बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, फिर तुम पढ़ाई पढ़ करके 21 जन्म के लिए मनुष्य से देवता बन जाते हो। बाबा कहते सतयुग में सभी जितने भी सभी देखो मनुष्य आत्माएं होती हैं, क्योंकि उनके अंदर दैवी गुण होते हैं सबके अंदर, तो इसलिए वो सब क्या कहलाते हैं? देवी देवताएं कहलाते हैं। तो देवताएं तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं, प्रजा भी सभी हैं, बाकी पुरुषार्थ अनुसार ऊंचा पद पाएंगे।
बाबा ने कहा जो भी देवी देवताएं हैं सभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी कहलाते हैं सतयुग और त्रेता युग में। बाकी पुरुषार्थ के अनुसार ऊंचा पद पाते हैं। अभी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्प चलेगा। अभी हम अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो हर कल्प में हमारा अच्छा हो जाता है, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है ना, शूटिंग हो रही है। अभी हम जैसे कर्म करेंगे वो हमारे फिक्स होते चले जाते हैं, फिर 5,000 वर्ष के बाद फिर से वैसा ही रिकॉर्ड चलेगा। तो समझते हैं ना कि कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ करते हैं फिर ऐसा ही पद जा कर के पाएंगे। तो ये तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको निराकार भगवान पढ़ाते हैं, उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बिगर याद किए तो विकर्म विनाश हो ही नहीं सकते, है ना। बाबा कहते केवल ज्ञान काफ़ी नहीं है, लेकिन शिव बाबा की याद भी तो जरूरी है ना। जब हम योग करते हैं तो योग क्या है, एक अग्नि का काम करता है, जिससे हमारे पाप भस्म होते जाते हैं। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि हम कितने जन्म लेते हैं। शास्त्रों में कोई ने गपोड़ा लगा दिया है कि 84 लाख जन्म। अभी तुम तो जानते हो ना 84 जन्म हैं, तो ये अंत का जन्म है, फिर हमको स्वर्ग में जाना है। बाबा कहते ये पूरे सृष्टि चक्र का अंत का जन्म होता है, फिर उसके बाद दोबारा से साइकिल शुरू होता है। तो पहले हम मूल वतन में जा कर के फिर सतयुग में आते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है। कई बार होता है ना, हम प्रॉमिस भी करते हैं कि भगवान हम अब कोई गलती नहीं करेंगे, अपने आप को पावन बनाएंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, लेकिन फिर बार बार हम बुरी आदतों में फंस जाते हैं, कोई ना कोई गलती करते रहते हैं। तो बाबा कहते बच्चे और ही ज़्यादा फिर पाप का अकाउंट हमारे ऊपर चढ़ता जाता है ना। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कोई गलती ना हो। देखो पीछे से जो हुई अनजाने में हुई, जब तक तो ज्ञान नहीं था, लेकिन जब हमें अब ज्ञान मिल गया, समझ मिल गई, तो हमें अटेंशन रखना चाहिए कि जितना हो सके हमसे अच्छे कर्म हो, किसी की सेवा हो, किसी के लिए हम दुआएं दें। जैसे हमने गीत की लाइनें सुनी ना कि दिल से देते चलो दुआएं, मतलब जो भी हमें पूरे जीवन में मिलते हैं, पूरे दिन में मिलते हैं, हमें सबको दुआएं देनी हैं। काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। बाबा कहते हैं माया आती है जो हमसे गलतियां कराने के लिए आती है। कभी क्रोध विकार आ जाता है, कभी अहंकार आ जाता है ना, कभी कामनाएं आ जाती हैं, दूसरे से ज़्यादा उम्मीद लगाने लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इन विकारों पर विजय प्राप्त करनी है। चलते फिरते हर कार्य करते हुए पढ़ाने वाले बाबा को याद करना है कि पढ़ाई हमें कौन पढ़ा रहे हैं, उनकी याद में रहना है। अब ये नाटक पूरा होता है, इसलिए अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। बाबा कहते हैं अंतिम जन्म में कोई भरोसा नहीं कि कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी हो जाए, इसलिए इसमें पावन जरूर बनना है। वरदान बाबा ने दिया, सर्व खजानों से भरपूर बन, अपने चेहरे द्वारा भी सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो बच्चे सर्व खजानों से संपन्न, सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, उनके नैनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय खुशी व नशा दिखाई देता है। जैसे देखो हम देवी देवताओं के अगर चेहरे को भी देखेंगे, श्री कृष्ण के चेहरे को देखेंगे, लक्ष्मी नारायण के, है ना, जिनके भी देवियों के चेहरे को देखेंगे तो हमेशा उनके चेहरे पर क्या एक शांति नज़र आती है, एक पवित्रता दिखाई देती है, एक शीतलता दिखाई देती है। तो बाबा कहते बच्चे तुम बच्चों को भी ऐसे चेहरे पर अपनी शांति, पवित्रता, शीतलता रखनी है कि कोई भी बात हो जाए अपने मन को हमें अशांत नहीं होने देना है। शांत होकर एकदम देवी देवताओं की तरह पवित्र अपने मन को रखना है, क्योंकि सतयुग में हम जाने के लिए बाबा हमें तैयार कर रहे हैं। तो अभी से वो देवी देवताओं वाले गुण हमारे जीवन में हमें धारण करने हैं। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे सर्व खजानों से संपन्न व भरपूर रहते हैं, जिनके अंदर ज्ञान का खजाना है, शक्तियों का खजाना है ना, तो वो हमेशा उनके चेहरे व मस्तक के द्वारा ईश्वरीय खुशी दिखाई देती है। उनका तो चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास जास्ती व कम जमा होता है तो वह उनके चेहरे से दिखाई देता है ना। जैसे देखो बच्चों का चेहरा कितना मासूम होता है, तो सब उनकी तरफ अपने आप ही खिंचते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे कोई ऊंच कुल का भी होता है तो उनके चेहरे से वो झलक व फलक दिखाई देती है।
तो ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। कि बाबा कहते ना आप में बाप दिखाई दे, माना शिव बाबा की झलक आए, देवी देवताओं जैसे कर्म हमारे हों तो ऑटोमेटिक आपके व्यवहार से कर्म से भी दूसरों को इंस्पिरेशन मिलती है। स्लोगन बाबा ने दिया, समय और संकल्प के खजाने की बचत करके जमा का खाता बढ़ाना है ना। ना तो हमें समय ज़्यादा खराब करना चाहिए ना संकल्प। संकल्प मतलब थॉट्स, तो हमें अपने थॉट्स को भी व्यर्थ की बातों में नेगेटिव बातों में ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, जब एक दो को मीठा खिलाते हो तो उसमें मुख तो थोड़े समय के लिए मीठा करते हैं, लेकिन स्वयं ही मीठा बन जाओ। मुख में सदा ही मधुर बोल रहें। बाबा कहते हैं मीठा खिलाने से तो केवल थोड़ी देर के लिए मुख मीठा रहता है, लेकिन बाबा कहते हैं आपको हमेशा अपने आप को ही मीठा रखना है, इतना शांत और मीठा बन के रहना है। तो मुख में सदा क्या रहें, मीठे बोल रहें, मधुर बोल रहें। जैसे मीठा खाने और खिलाने से खुश होते हैं, ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करते हैं और दूसरों को भी खुश कर देते हैं। जब हम प्यार से किसी से बात करते हैं, मीठा बोलते हैं, तो उससे खुद को भी अच्छा लगता है और दूसरे को भी अच्छा लगता है। इससे सदा ही सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल और मीठे कर्म हो। बाबा कहते दृष्टि भी मीठी हो, बोल भी और कर्म भी मीठे हों। तो ऐसे देवी देवताओं समान पवित्र आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति। तो अभी सभी मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। बिल्कुल अपने मन को अभी हल्का करके बैठेंगे, 10 मिनट के लिए एकाग्र कर लेंगे खुद को। स्वयं को याद दिलाएंगे कि मैं इस शरीर से अलग, मैं एक चेतना शक्ति, एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा मस्तक में विराजमान सफ़ेद रंग का सितारा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की कंट्रोलर हूँ। ये शरीर मेरी गाड़ी है। ये गाड़ी मुझे शिव बाबा ने दी है। परम पिता परमात्मा ने ये शरीर मुझे श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दिया है। शिव बाबा ने मुझे इस धरती पर भेजा है सबकी सेवा करने के लिए। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा मस्तक में विराजमान एक चैतन्य सितारा हूँ। आँखों के द्वारा देखने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। मुख द्वारा बोलने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। हाथों के द्वारा कर्म करने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति मेरा स्वभाव है। शांति मेरे संस्कार में है। अब मुझे अपने मन को सदा शांत रखना है। मेरा घर भी शांति धाम घर है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है। सब बुराइयों से दूर हो गया है। मेरा मन अब मेरे कंट्रोल में होता जा रहा है। मेरा मन अब भटकना बंद हो गया है। मैं पवित्र आत्मा बनती जा रही हूँ। अब मेरे मन की सारी मैल दूर हो रही है। मुझे हल्कापन महसूस हो रहा है। शिव बाबा ने मेरे सारे बोझ ले लिए हैं। सब चिंताएं मैंने बाबा को सौंप दी हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा बनती जा रही हूँ। मेरे मन और बुद्धि पर मेरा पूरा कंट्रोल है।
मैं आत्मा मन और बुद्धि की मालिक हूँ। मन और बुद्धि मेरे कंट्रोल में है। अब मेरे मन में किसी के लिए कोई शिकायतें नहीं। अब मेरे मन में किसी के लिए कोई नफ़रत नहीं। मेरे मन से सब बीती हुई बातें दूर हो रही हैं। मेरे मन से सारा क्रोध, सब गुस्सा दूर होता जा रहा है। अब मेरा मन शुद्ध होता जा रहा है। मेरे मन में किसी के लिए कोई नाराज़गी नहीं है। सब आत्माएं केवल अपना पार्ट बजा रही हैं। अब चाहे मेरे सामने कोई कैसा भी पार्ट बजा रहा है, कोई कैसा भी रोल कर रहा है, उनके पार्ट को देखते हुए मेरा मन शांत है। अब दूसरों के रोल को देखते हुए भी मैं सदा साक्षी रहूँगी। अब मुझे ये ज्ञान मिल गया है कि ये सब केवल एक नाटक चल रहा है। हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। हर कोई इस नाटक में अपना अपना रोल कर रहे हैं। इस संगम युग पर मुझे केवल अपने रोल पर ध्यान देना है। मुझे अपने रोल में कोई गलती नहीं करनी है। मुझे सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। मैं शिव बाबा की आज्ञाकारी संतान हूँ। शिव बाबा ने मुझे सतयुग में ले जाने के लिए सिलेक्ट किया है। शिव बाबा अब मेरा भाग्य बहुत ऊंचा बनवा रहे हैं। अब मेरे भाग्य में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। अब मुझे सतयुग में जाने के लिए पवित्र आत्मा बनना है। मुझे अपने मन को पवित्र रखना है। अब मेरे बोल भी पवित्र बनते जा रहे हैं। अब मुझे देवी देवताओं जैसे गुण धारण करने हैं। मुझे शीतल पवित्र बनना है। मुझे अपने मुख से कभी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। मुझे सदा सबको दुआएं देनी हैं। अब पूरा दिन में मैं जिनसे भी मिलूँगी, मुझे सबको दुआएं देनी हैं। इस जीवन में मुझे किसी से कोई शिकायतें नहीं, कोई नफ़रत नहीं। मेरा मन बिल्कुल शुद्ध बन गया है। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा बनती जा रही हूँ। बाबा की शुद्धता की किरणें मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं। इस शरीर की भी सब बीमारियां दूर हो रही हैं। इस शरीर की सब नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल गई है। ये शरीर भी पावन बन रहा है। पूरे शरीर में बाबा की शक्ति समाहित हो रही है। इस शरीर में जितने भी सब चक्र हैं सब खुल रहे हैं। सब कष्ट दुख बीमारी दूर होते जा रहे हैं। मैं आत्मा इस पूरे शरीर में अपनी शक्तियों की किरणें फैला रही हूँ। मैं आत्मा शुद्ध और पवित्र आत्मा बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर में रह कर के इन कर्मेंद्रियों को अब अपने वश में रखूँगी। अब मेरी कोई भी कर्मेंद्रियों से कोई गलत कर्म नहीं होगा। मेरा अपनी आँखों पे भी कंट्रोल होता जा रहा है। अब मेरी दृष्टि भी सबके लिए शुद्ध रहेगी। मुझे किसी की बुराइयों को भी ध्यान नहीं देना है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। मुझे सदा सबके पार्ट को नाटक समझ के देखना है, साक्षी होकर देखना है। अब मेरे सामने चाहे कैसे भी दृश्य आएंगे, मेरा मन शांत और शीतल रहेगा। ये इस पूरी धरती पर केवल एक नाटक चल रहा है।
हर एक आत्मा अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं। इस संगम युग पर केवल परमात्मा मुझ आत्मा का सच्चा साथी है। केवल परम पिता परमात्मा ही मेरे सच्चे सहारा हैं। मुझे उनके याद में रहकर सदा पवित्र कर्म करने हैं, पवित्र जीवन जीना है, पवित्र बोल रखने हैं, पवित्र दृष्टि रखनी है। मैं पवित्र आत्मा बनती जा रही हूँ। मेरे मन की सब बुराइयाँ दूर हो रही हैं। मैं पवित्र शीतल आत्मा बन रही हूँ। मैं शीतल पवित्र आत्मा बन रही हूँ। मैं शीतल पवित्र आत्मा बनती जा रही हूँ। सब नेगेटिविटी दूर हो रही है। मैं शीतल आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो अभी हम सभी फिर कल की क्लास में मिलते हैं। कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का?